हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि 10th पास आउट होने के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। कई लोगों का कमेंट रहता है कि सर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, साइंस लें है ना, या कॉमर्स लें या आर्ट लें, साइंस में भी मैथ्स लें या बायोलॉजी लें। तो आज मैं सबका डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों को करना क्या है ना। सभी का कन्फ्यूजन बन रहता है, 10th का रिजल्ट आने के बाद अच्छा सजेशन नहीं पाते और वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उनका रुचि नहीं होता, और बाद में उनको बहुत सारी परेशानी होती है। पूरी ज़िंदगी पछतावे में रहना पड़ता है कि शायद मैं आर्ट ना लेकर कॉमर्स लिया होता, या मैं मैथ्स लिया होता, या मैं साइंस अर्थात बायोलॉजी लिया होता। तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक निश्चित एम होना चाहिए, आप लोगों का एक निश्चित गोल होना चाहिए कि वास्तव में हमारा रुचि किस में है, हम करना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ा यही बात होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि कोई लड़की है मैं नर्स बनना चाहती हूँ, भले मीडियम पढ़ाई के लेवल में है, लेकिन आप यदि नर्स बनना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, अर्थात साइंस लें और बायोलॉजी ले लें। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यदि कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में होता क्या, सबसे ज़्यादा रुकावट बच्चों को कॉमर्स में आता है कि कॉमर्स है क्या चीज़। अधिकांश बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कॉमर्स क्या है। तो मैं कॉमर्स से बताना चाहता हूं कि कॉमर्स से बहुत सारे जॉब मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है ना, सबसे अच्छा उसके लिए कॉमर्स होता है। कॉमर्स लेवल में कई प्रकार की आपको जॉब मिलते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी अच्छा खासा जॉब मिलता है, अच्छे सारे सैलरी मिलते हैं आपको। क्योंकि चार्टर अकाउंट जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आपको जानना है, बैंकिंग के क्षेत्र में यदि आपको जाना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमर्स करना पड़ेगा। कॉमर्स कर लेते हैं तो आप बिल्कुल बैंक के क्षेत्र में अच्छे जॉब पा सकते हैं। और कॉमर्स से बिजनेस लेवल में, जैसे कोई बिजनेस कर रहा छोटा मोटा भी, लेकिन उसको पूरा हिसाब किताब करवाना पड़ता है, तो वही व्यक्ति करता है जो कॉमर्स लिया रहता है। तो आप लोग यदि कॉमर्स लेते हैं तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन कॉमर्स के लिए होना क्या चाहिए, आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कॉमर्स में मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात होती है कि कितने परसेंट वालों को कौन सा सब्जेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं आपसे कि यदि आपका सोच है कि मुझे मैथ्स लेना है, तो आपका जो है मैथ्स में कमांड अच्छा होना चाहिए। मैथ्स में कमांड अच्छा होना चाहिए। पता चला कि आपका 40 नंबर आ रहा है 10th में और आपने 11th में मैथ्स ले लिया, और आगे चलकर पूरा जिंदगी भी पछतावा रह जाएगा, क्योंकि यदि आप उस पर कमजोर रहेंगे तो जिंदगी भर कमजोर रहेंगे। याद रखिएगा, यदि आप साइंस ले रहे हैं, उसमें बायोलॉजी या मैथ्स ले रहे हैं, तो उस पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बायोलॉजी ले रहे हैं तो बायोलॉजी पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स पर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूं और मैथ्स पढ़ाता हूं, तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है, तो मैथ्स लेकर मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरे को आज भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मेरा मैथ्स रुचिकर सब्जेक्ट था। और बायोलॉजी एडिशनल में लिया था, वो भी रुचिकर था, लेकिन मैथ्स से कम था, इसलिए मैंने नहीं लिया था। अब आप लोगों को डिसाइड खुद से करना है। देखिए, कई लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स ले लो, आखिर के मैथ्स के स्टूडेंट कहलाओगे। मैथ्स के स्टूडेंट कहलाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिंदगी वो नहीं बदलेंगे, जिंदगी आपको बदलना होगा। आप खुद यदि मेहनत करोगे तभी आगे चलकर सफल होगे। आज आप मैथ्स ले लेते हो और कल के आप मैथ्स नहीं सरवाइव कर पाते तो पूरी जिंदगी फिर कोई जॉब नहीं लगेगी, और पूरे आधे ज्ञान में आप पड़े रहोगे और बिल्कुल घूमते रह जाओगे, कोई जॉब नहीं मिलने वाला। इसलिए जिस सब्जेक्ट का कमांड हो आपका, यदि मैथ्स ले तो मैथ्स में कमांड होना चाहिए, मैथ्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, मैथ्स आपका रुचिकर सब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि यदि रुचि नहीं है, शौक नहीं है मैथ्स लगाने की, तो मतलब का कोई मतलब नहीं है कि आप किसी के बहकावे पर आके मैथ्स ले लें और आप रोना पड़ जाए। इसलिए मैथ्स या बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट लेते समय आपको अच्छे से गहनता से समझना है कि मुझे जाना क्या है, मतलब किस क्षेत्र में जाना है, मुझे करना क्या है। यह चीज बिल्कुल गंभीरता से सोचिएगा। और यदि आपको सिविल सेवा में जाना है, आगे चलकर कलेक्टर बनना है ना, और आपकी बहुत सारे राजस्व विभाग में, आबकारी विभाग में बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी बनना है, सिविल सेवा सर्विस है ना, तो जैसे लोक प्रशासन अधिकारी यदि बनना है आपको, तो आपको सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मैं कहूंगा तो वो सब्जेक्ट है आपका आर्ट।
समझ रहे हैं? जैसे भूगोल उस पर पढ़ाया जाता है, राजनीति पढ़ाया जाता है ना, और आपका सोशल साइंस इससे संबंधित सारा चीज पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो उसके लिए आपको करना चाहिए आर्ट सब्जेक्ट लेकर पूरा तैयारी करना चाहिए। अब जिसको जिंदगी में राजनीति करना है, किसी को नेता बनने की शौक है, तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आर्ट सब्जेक्ट ले। कई लोगों का सपना होता है कि मुझे जिंदगी में पॉलिटिक्स पे जाना है, राजनीति पे जाना है, मुझे ये करना है, तो आप लोग आर्ट ले। तो आर्ट से जब आप राजनीति पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ वहां से भी बेसिक ज्ञान मिलेगी। ठीक है, तो 10th पास आउट होने के बाद कोई भी सब्जेक्ट लेने के पहले बहुत गहनता से विचार करें और उसको गहनता से निर्णय लें। यदि आप आसानी से किसी के बहकावे पर किसी सब्जेक्ट को ले लेते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत परेशानी होगी। मैं 1000 बार कह रहा हूं आपसे, मेरा बार बार यही आपसे निवेदन है कि यदि आप 10th क्लास में हैं या कि आप किसी भी क्लास में आपके जूनियर भाई बहन किस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो उसके अंदर रुचि को ढूंढें, किस रुचि पर वो काम करना चाहता है, किस सब्जेक्ट पर उसका रुचि है और आखिर वो बनना क्या चाहता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि सोच विचार कर कोई सब्जेक्ट चूज करिएगा। आप कहेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के पूरे डिवाइडेशन का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि जैसे मैथ्स से लेंगे तो मैथ्स में क्या क्या चांसेस है ना, साइंस लेंगे तो साइंस में क्या क्या चांसेस है, और कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में क्या क्या चांसेस है ना, और आर्ट में भी क्या क्या है आपके लिए आगे जीवन में और कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं। तो इन सारे के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग चाहेंगे तो कमेंट जरूर कर देना कि आप लोगों के यदि चाहना है कि मतलब आप लोगों का पसंद है कि ये वीडियो जरूरी बनना चाहिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।